Good morning, students. I am अनुभव शंघार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज जो डेरिवेशन करवा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या है? वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के अविकेंद्र त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले डेरिवेशन कराने से पहले आप लोगों को यह बताया जाए अविकेंद्र त्वरण होता क्या है। देखो, इंग्लिश में कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अविकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता क्या है? यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण का वेग परिवर्तित होता है। वेग परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। फिर से सुनिए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डेरिवेशन पे, ध्यान से समझना। देखो, आपके सामने दो डायग्राम बने हुए हैं। हमने माना कि कोई कण है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसका केंद्र कितना है O और त्रिज्या कितनी है R। तो कण जो है बिंदु P1 से चलना प्रारंभ करता है और डेल्टा t समय में बिंदु P2 तक पहुंच जाता है। मतलब कितना कोण घूम लेता है? डेल्टा थीटा। तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और रेखीय विस्थापन कितना है? डेल्टा s है। और वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? r है। अब हमने क्या करा, इस डायग्राम को अलग बना लिया, इस छोटे से डायग्राम को अलग बना लिया। अब हमने कहा भाई त्रिभुज OP1 P1 P2 O और AVQ समरूप हैं। समरूप माने क्या? समान रूप वाले। तो समरूप त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने कहा P1 P2 अपॉन P1O बराबर AV अपॉन AQ। तो P1 P2 अपॉन P1O बराबर AV अपॉन AQ। अच्छा, अगर हम ये एंगल भी बच्चों कितना ले लें हम? डेल्टा थीटा। तो P1 P2 अपॉन P1O बराबर AB अपॉन AQ। P1 P2 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा S। और P1O की कितनी है? R। AB की कितनी है? डेल्टा V। और AQ की कितनी है? V1। ठीक है, देखो कैसे सामने लिखी है। P1 P2 की डेल्टा S, P1O की R, AB की डेल्टा V और AQ की V1। हमने माना यदि V1 बराबर V2 बराबर V। अब एक काम करा, इंटरचेंज करके लिख लिया, डेल्टा V अपॉन V इधर और डेल्टा S अपॉन R इधर। दोनों ओर हमने डिवाइड किससे करा? डेल्टा T से। अब हमने कहा यदि समय अति सूक्ष्म, तो समीकरण आई 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर 1 अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब हमने कहा यदि समय अति सूक्ष्म है, बहुत ही कम है, तो 1 अपॉन V लिमिट डेल्टा T टाइम्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T बराबर 1 अपॉन R लिमिट डेल्टा T टाइम्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब बच्चों यहां आप देख रहे होगे ये है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समय बराबर किसके होगा? त्वरण के। भाई परिवर्तन कैसे है? डेल्टा लगाए। और विस्थापन बटे समय बराबर किसके है? वेग के। अब v इधर चला गया तो a बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन r। ये समीकरण आई अभिकेंद्र त्वरण की। एक फॉर्मूला तो ये निकल के आया और एक फॉर्मूला और आएगा। एक मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में आपको करवाया था, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ये था v बराबर r ओमेगा, तो ये लग दिया v बराबर r ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r से r क्या हो गया? कैंसिल। a बराबर r ओमेगा स्क्वायर।
अब जो है ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, एक बार इस डेरिवेशन को दोबारा से बताए दे रहे हैं कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वेग परिवर्तन के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। माना वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, बिंदु P1 पर वेग v1 है और P2 पर वेग v2 है। P1 से चलना प्रारंभ करता है, डेल्टा t समय में P2 पर पहुंच जाता है। कितना कोण घूम लेता है, डेल्टा थीटा, और रेखीय विस्थापन कितना है, डेल्टा s है। इस डायग्राम को बच्चों अलग से हमने बना लिया। अब हमने कहा त्रिभुज ABO P1 P2O और ABQ कैसे हैं, समरूप हैं। तो P1 P2 अपॉन P1O बराबर AB अपॉन AQ। P1 P2 कितना है, डेल्टा S, और P1O कितना है, R। AB है डेल्टा V और AQ है V1। तो B1 बराबर B2 बराबर हमने कितना मान लिया, V। अच्छा एक चीज सुनिए, मैथ के हिसाब से समरूप त्रिभुजों में अगर आप, ये नियम होता है, अगर आप पहले त्रिभुज में जो सी दो भुजाएं ले रहे हैं दूसरे त्रिभुज में भी वो ही दो भुजाएं लेंगे। अगर मतलब आप पहले त्रिभुज में लंब बटे आधार ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज में भी आप लंब बटे आधार लेंगे। अगर पहले में लंब बटे कर्ण ले रहे हैं तो दूसरे में भी लंब बटे कर्ण लेंगे, ठीक है। तो V1 बराबर V2 बराबर V, इंटरचेंज करके लिख लिया। अब हमने कहा दोनों ओर डेल्टा t से भाग करने पर, तो 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा t बराबर 1 अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा t। हमने कहा यदि समय अति सूक्ष्म है, लिमिट 1 अपॉन V लिमिट डेल्टा t टाइम्स टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा t बराबर 1 अपॉन R लिमिट डेल्टा t टाइम्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब वेग परिवर्तन बटे समय बराबर बच्चों किसके होता है, त्वरण के, और विस्थापन बटे समय किसके, वेग के। v इधर चला गया, a बराबर v स्क्वायर अपॉन r। अब हमने रखा v बराबर r ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r से r क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके सामने अभिकेंद्र त्वरण के दो फॉर्मूले निकल के आए। एक तो a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, एक आया a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये फॉर्मूला कल भी यूज हुआ था लिमिट का। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होता है, सीमा एवं सत्यता। इंटर की मैथ में, कैलकुलस में एक सेकंड चैप्टर है सीमा एवं सत्यता। तो लिमिट से मतलब कि डेल्टा t टाइम्स टू 0 से मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा v t की वैल्यू कितनी है, 0, यहां पर डेल्टा t की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बच्चों अब जैसे 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपकी डेफिनेशंस कम चलेंगी, ये मैथमेटिकल ज़्यादा चलेंगे। और ये मैथमेटिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपके समझे हुए होंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है आपने याद कर लिया आप पास हो गए। पूरी मैथ है, तभी आप कर पाओगे जब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर और फॉर्मूले लगेंगे इंटर की मैथ के। तो इंटर की मैथ्स के अगर कोई फॉर्मूला लगेगा भी तो वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कि भाई ये फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है। तो अब आप कहोगे भाई अभिकेंद्र त्वरण कहां से, भाई त्वरण तो हमेशा, चलो एक थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। आप कहोगे ये त्वरण कहां से लगने लगा, भाई घड़ी की सुई है अपना, भाई त्वरण तो उत्पन्न होता है वेग परिवर्तन होने पे, और वेग परिवर्तन हो नहीं रहा है। भाई घड़ी की सुई अपना पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, घंटे वाली सुई मिनट वाली। तो आप कहोगे भाई मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, घंटे वाली सुई 12 घंटे में। तो आप कहोगे ये त्वरण कहाँ से उत्पन्न हो गया, वो तो चाल तो नहीं आता है। तो देखिए जैसे आप मेले में झूला देख रहे होगे, भले ही वो जनरेटर से चल रहा है मशीन से, लेकिन जो डिब्बे ऊपर जा रहे होंगे उनका वेग अलग होगा और जो नीचे आ रहे होंगे उनका वेग भी अलग होगा। तो जिस कारण क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, जिस कारण त्वरण उत्पन्न होगा। तो
तो भाई या चलो और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आप केवल 40 की स्पीड से चलाना है कांस्टेंट। 40 की स्पीड से आप कांस्टेंट चला रहे हो, लेकिन अगर कहीं चढ़ाई आ गई वहां वेग अलग होगा, और कहीं ढाल आ गया वहां वेग अलग होगा। भले ही आपने स्पीड 40 की कांस्टेंट रखी है, चढ़ाई पे वेग अलग होगा और ढाल पे वेग अलग होगा। तो क्या होगा भाई, त्वरण उत्पन्न होगा। कि जैसे मान लो हम इस स्टूल के चारों में वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, इधर से जाते हुए चढ़ाई आ गई, उधर से आते हुए ढाल आ गई। भले ही हम समान चाल से चल रहे हैं, वेग हमारा समान है, लेकिन दिशा बदलने के कारण क्या होगा भाई, वेग अलग हो जाएगा। और वेग अलग होने के कारण क्या चीज उत्पन्न होगी, त्वरण उत्पन्न होगा। ये वजह होती है कि भाई अगर ऐसा वेग अगर परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण ही उत्पन्न नहीं होता, और ये डेरिवेशन फिर सिलेबस में नहीं आता। तो भाई त्वरण उत्पन्न होगा क्योंकि दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण वेग में परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। ये वजह है। तो हर चीज की एक बैकग्राउंड होती है कि भाई ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, पूरी बैकग्राउंड होती है। कि भाई इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात है, हर चीज को क्लियरली बताया जाता है कि ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये उत्पन्न क्या हुआ आपका, अभिकेंद्र त्वरण। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाएंगे अभिकेंद्र बल, इंग्लिश में कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे साइकिल सवार जो होता है मोड़ पर अपने शरीर को, जैसे साइकिल चला रहा है, मोड़ आ गया तो शरीर साइकिल को थोड़ा मोड़ की ओर झुका लेगा। वजह क्या होती है, कारण इसका क्या है, क्योंकि उसको अभिकेंद्र बल मिल जाता है। या चलिए गोल मैदान में अगर आप साइकिल चला रहे होगे तो क्या होगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। तो कल बच्चों आपको ये कराएंगे। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको तैयार भी कर लीजिएगा। तो आज लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।